नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अशरफ गनी ने BBC को पहला इंटरव्यू दे दिया है। अशरफ गनी का कहना है कि अमेरिका तालिबान मुआहदे ने हमें मिटा दिया और मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मुल्क छोड़ने का फैसला काबुल को तबाही से बचाने के लिए किया गया। मेरी जिंदगी भर का काम तबाह हो गया। मेरे अक़दार रौंद दिए गए। मुल्क से रकम लेकर नहीं आया। मेरा तर्जे जिंदगी सबके सामने है। मैं इस रकम का क्या करूंगा। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान से बच निकलने की कहानी जुबानी सुना दी। इस वक्त अहम तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने मुल्क छोड़कर जाने के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि तालिबान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुआहदे ने हमें मिटा दिया। मेरी जिंदगी भर का किया गया काम तबाह हो गया। मेरे अक़दार रौंद दिए गए और मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। मुल्क छोड़ने का फैसला काबुल को तबाही बचाने के लिए किया। BBC के प्रोग्राम टुडे से बात करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि जब वो 15 अगस्त की सुबह उठे तो उनके गुमान में भी नहीं था कि ये अफगानिस्तान में उनका आखिरी दिन होगा। जब उनका तैयारा काबुल शहर छोड़कर जा रहा था तो उन्हें एहसास हुआ कि वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अशरफ गनी ने यह मुकालमा जनरल सर निक कार्टर से किया, जो बरतानिया के साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और प्रोग्राम टुडे में जुमेरात को बतौर मेहमान एडिटर शामिल थे। साबिक सदर ने कहा कि तालिबान जंगजुओं ने काबुल में दाखिल न होने पर आमादगी जाहिर की थी, लेकिन 2 घंटे बाद सूरत हाल ऐसी नहीं रही थी। सदारती सिक्योरिटी पर मामूर चीफ उनके पास आए और उनसे कहा कि अगर आप यहाँ रुकने के फैसले पर मुस्सिर रहते हैं तो हम सब मारे जाएंगे। अशरफ गनी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि वो बड़ी तादाद में रकम साथ लेकर गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से बैनुल-अक़वामी तहकीकात का खैर मकदम करेंगे। मैं ये बात 2 टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ कि मैं मुल्क से रकम लेकर नहीं आया। मेरा तर्जे जिंदगी सबके सामने है। मैं उस रकम का क्या करूंगा। ताहम उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि इस दौरान गलतियां भी हुई थी, जिसमें यह भी शामिल था कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी का सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होगा। ख्याल रहे रवां साल अगस्त में मुल्क छोड़कर जाने के मामले पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था और उन पर इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने अपने मुल्क को नाजुक वक्त पर तनहा छोड़ दिया। अशरफ गनी इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम हैं। साबिक सदर गनी ने यह मुकालमा सर निक कार्टर से बात करते हुए किया, जो बरतानिया के साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उन्होंने इस हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि तालिबान के 2 मुख्तलिफ धड़े 2 मुख्तलिफ सिमतों से आगे बढ़ रहे थे और उनके दरमियान मुमकिना कशीदगी के बायस 50 लाख आबादी वाला शहर तबाही का शिकार हो सकता था और अवाम एक बहुत बड़े अलमियों से गुजर सकते थे। ऐसे में उन्होंने इस बात पर आमादगी का इजहार किया कि उनके कौमी सलामती के मुशीर और अहलिया को काबुल छोड़ देना चाहिए और फिर वो एक गाड़ी का इंतजार करते रहे जो उन्हें वजारत दिफा छोड़ कर आएगी, लेकिन गाड़ी न पहुंच सकी। इसके बरक्स घबराए हुए सदारती सिक्योरिटी पर मामूर चीफ उनके पास आए और उनसे कहा कि अगर आप यहाँ रुकने के फैसले पर मुस्सिर रहते हैं तो हम सब मारे जाएंगे। सदर गनी ने कहा कि उसने मुझे 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं दिया। मेरी हिदायत ये थी कि मुझे खोस्त शहर ले जाया जाए। उन्होंने मुझे बताया कि खोस्त भी तालिबान के कब्जे में है और जलालाबाद भी। मुझे नहीं मालूम था कि हम कहाँ जाएंगे। ये सिर्फ उस वक्त वाज़े हुआ जब हमने परवाज भरी कि हम अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। उनके जाने के बाद अशरफ गनी को अफगानिस्तान में तमाम हलकों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और उन्हें उनके नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये सब जिल्लत आमेज है। इस दौरान ऐसे इल्जामात भी आयद किए गए कि अशरफ गनी बड़ी तादाद में रकम साथ लेकर गए हैं। उनका कहना था कि मैं ये बात 2 टोक अंदाज में कहना चाहता हूं कि मैं मुल्क से रकम लेकर नहीं आया। उन्होंने कहा कि एक अमन अमल की बजाय हमें इनखिला का अमल मिला। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह से यह मुआहदा किया गया
اس نے ہمیں مٹا کر اور ختم کر کے رکھ دیا۔ اس معاہدے کے مطابق امریکہ نے اپنی اور اپنے اتحادیوں کی فوجوں کو کم کرنے اور قیدیوں کے تبادلے پر آمادگی ظاہر کی تھی، جس کے بعد طالبان نے افغان حکومت سے بات چیت کرنے کی حامی بھری تھی۔ تاہم یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے اور 2021 کی گرمیوں تک امریکی صدر جو بائیڈن 11 ستمبر تک افواج کے انخلاء کی حامی بھر چکے تھے اور طالبان افغانستان میں ایک شہر کے بعد دوسرے شہر پر قبضہ کر رہے تھے۔ اشرف غنی نے کہا کہ آخر میں جو ہوا وہ ایک پرتشدد قبضہ تھا، نہ کہ ایک سیاسی معاہدہ یا ایک ایسا سیاسی عمل جس میں عوام کی بھی شمولیت ہو۔ جس روز صدر غنی نے کابل چھوڑا اسی روز طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد سے ملک میں معاشی اور انسانی المیہ رونما ہو چکا ہے، جسے بین الاقوامی مدد کی عدم فراہمی نے مزید بگاڑ دیا ہے۔ 3 مہینے بعد صدر غنی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ سقوط کابل کی وجہ بننے والی کچھ وجوہات کی ذمہ داری تو لیتے ہیں، جیسے بین الاقوامی شراکت داروں پر اعتبار کرنا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا زندگی بھر کا کیا گیا کام تباہ ہو چکا ہے، میرے اقدار رون دیے گئے ہیں اور مجھے قربانی کا بکرا بنایا